योगी अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। समझाता हूं मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। एक योगी जो साधु भी है और शायद एक दिन सम्राट भी। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष या एक पावर कार्ड जिसका नाम सिर्फ हवा में उछालकर पूरी दिल्ली की हवा बदल दी गई। क्या योगी आदित्यनाथ का नाम बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए सच में गंभीर है या फिर ये पॉलिटिक्स का एक और परसेप्शन का खेल है? आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे बीजेपी के अंदर चल रहा एक पावर गेम जो आपको टीवी डिबेट्स में नहीं दिखेगा, लेकिन आज हर चाल, हर परसेप्शन, हर इशारे को खोलेंगे इनसाइड आउट। सबसे पहला सवाल, योगी आदित्यनाथ का नाम बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए क्यों चल रहा है? देखो, बीजेपी में अध्यक्ष पद कोई रैंडम चयन नहीं होता। यह तय करता है कि पार्टी की नेक्स्ट आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन, और वही डायरेक्शन आज सवालों में है। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। मोदी युग में बीजेपी एक चुनाव जीतने वाली मशीन बन चुकी है, लेकिन 2024 के बाद से सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि मोदी के बाद क्या? ऐसे में एक ऐसा नाम चाहिए, पहला जो राष्ट्रव्यापी अपील रखता हो, दूसरा जो कट्टर विचारधारा का चिन्ह हो, और तीसरा जो संगठन से बड़ा दिखे। और योगी आदित्यनाथ इन तीनों ही कसौटी पर खरे उतरते हैं। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, बीजेपी में कई बार नाम इसलिए भी उछाले जाते हैं ताकि रिएक्शन चेक किया जा सके। ये एक पॉलिटिकल लिटमस टेस्ट होता है जहां नेता का नाम हवा में छोड़ दो, फिर देखो कि पब्लिक, मीडिया और संगठन में कैसी हलचल मचती है। अगर रिस्पांस पॉजिटिव हो तो चाल को आगे बढ़ा दो, वरना परसेप्शन सेट करके वापस मुड़ जाओ। योगी का नाम सामने आना ही उसी तरीके का एक मूव हो सकता है जिसका मकसद पॉलिटिकल सर्कल्स में बैलेंस बनाना हो सकता है और जनता को एक संदेश देना है कि उत्तर प्रदेश से निकला ये नेता अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय कद का चेहरा है। दूसरा भाग समझते हैं, योगी सिर्फ एक नेता नहीं, वो एक सिंबल है। साधु हैं पर नेता भी, मुख्यमंत्री हैं पर मठ के महंत भी, राजनीति करते हैं पर एक तपस्या के भाव से। उनकी छवि एक अनुशासन प्रिय, कानूनवादी और निर्भीक हिंदुत्व आइकन की है, और यही संघ और हार्डकोर कार्डर को सबसे ज्यादा पसंद आता है। क्योंकि बीजेपी में देखिए नेता बहुत है, पर अध्यात्म और शक्ति का ये संयोग सिर्फ योगी के पास है। तीसरा भाग समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर वो इतने योग्य है तो वो खुद दिल्ली क्यों नहीं जाना चाहते हैं? कुछ समय पहले योगी ने खुद कहा था, मैं दिल्ली जाने से बेहतर समझता हूं गोरखपुर लौटना। ये लाइन सिर्फ एक मॉडेस्टी नहीं थी, ये पावर पॉलिटिक्स में एक तीखा संदेश था। दरअसल योगी ये बात समझते हैं कि दिल्ली की राजनीति नियंत्रण की राजनीति है और उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। दिल्ली जाकर उनको मोदी शाह की जोड़ी के अंतर्गत ऑपरेट करना पड़ेगा, जहां खुद की पहचान डाइल्यूट हो सकती है, जबकि लखनऊ में वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। वहां वो मुख्यमंत्री ही नहीं, एक राजयोगी भी है। चौथा भाग समझते हैं, अगर योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो क्या होगा? ताकत समझते हैं। पहला, पुराने काडर को एनर्जी मिलेगी। दूसरा, हिंदुत्व ब्रांड को और भी नेशनल रिसर्जेंस मिलेगा। तीसरा, संगठन और भी डिसिप्लिन रहेगा। और चौथा, एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसर की इमेज बनेगी। और चुनौतियां क्या आ सकती है? पहला, दिल्ली के पावर सर्किट पे उन्हें रेजिस्ट किया जा सकता है। दूसरा, मोदी शाह के बाद पावर शेयरिंग मॉडल में अस्पष्टता रहेगी। तीसरा, अलायंस पॉलिटिक्स कमजोर हो सकती है, क्योंकि योगी पैन इंडिया कोलिशन पॉलिटिक्स के बहुत बड़े समर्थक नेता माने जाते नहीं है। और सबसे बड़ा चैलेंज, आरएसएस और बीजेपी दोनों के बीच की बारीक रेखा और भी गहरा सकती है। पांचवा भाग समझते हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। आरएसएस क्या चाहता है? संघ का सपना है बीजेपी को एक आइडियोलॉजिकल कार्डर बेस्ड पार्टी बनाना, और दूसरा जहां नेता पार्टी से बड़ा ना हो। योगी का नाम सामने आना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि वो संघ के अनुकूल भी हैं और उससे आगे भी। संघ के लिए योगी ब्रह्मास्त्र की तरह है, जिन्हें तब चलाना है जब ना सत्ता बचे और ना विकल्प। लेकिन अभी संघ उन्हें पूरी तरीके से केंद्र में भेजना नहीं चाहता, क्योंकि योगी जैसे नेता अनकंट्रोल्ड भी हो सकते हैं। दिल्ली में एक फ्री थिंकिंग योगी ना सिर्फ एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर को चैलेंज कर सकते हैं, बल्कि पार्टी और संगठन की पावर डायनेमिक्स को भी बदल सकते हैं। इसीलिए अभी उनका नाम उछालना एक परसेप्शन वॉरफेयर की तरह भी है। छठे भाग को समझते हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम इसलिए चल रहा है क्योंकि इससे तीन मकसद पूरे होते हैं। पहला, मोदी के बाद की लीडरशिप के लिए चेहरा टेस्ट किया जा रहा है। दूसरा, संघ और बीजेपी के बीच आइडियोलॉजिकल बैलेंस को भी जांचने की चाल चल रही है। और तीसरा, सबसे अहम, परसेप्शन बनाना कि योगी अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा एक सन्यासी
जिसकी निगाह में तप है और राजनीति में पकड़ लोहे जैसी मजबूत। अब उसी सन्यासी का नाम सत्ता की दिल्ली वाली पटरी पर दौड़ रहा है, लेकिन असली कहानी नाम के आने से नहीं, नाम के उछाले जाने से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि राजनीति में हर नाम, हर चर्चा कभी कभी जिम्मेदारी के लिए नहीं बल्कि परसेप्शन सेट करने के लिए भी होता है। शायद आरएसएस ये भी दिखाना चाहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके पास दूसरा मोदी भी तैयार है। एक ऐसा चेहरा जो जनता में पैठ रखता है, जो साफ सुथरी छवि वाला है और जो भगवा से लेकर सत्ता तक हर रंग को ओढ़ने की काबिलियत रखता है। लेकिन क्या योगी खुद तैयार है? आखिरकार उन्होंने खुद कहा था, दिल्ली जाना हो तो मैं गोरखपुर जाना पसंद करूंगा। मतलब देखिए साफ है, या तो ये इनकार उनकी सादगी का परिचय है या फिर एक रणनीतिक दूरी जिससे वो अपनी राजनीतिक वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ा सके। आने वाला वक्त बताएगा क्या वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या फिर नहीं। लेकिन इतना तय है, ये नाम यूं ही नहीं उछाला गया, क्योंकि जब नाम का शोर होने लगे तो समझो शक्ति की लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या योगी आदित्यनाथ वाकई ही बीजेपी के अगले अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक चाल है परसेप्शन बनाने की, एक गेम है जिसके पीछे असली निशाना कुछ और है? क्या ये संकेत है कि पार्टी भविष्य की तैयारी कर रही है या फिर ये एक पॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक है जिसे कुछ नेताओं को उनकी हदें याद दिलाई जा सके? सोचिए, अगर योगी अध्यक्ष बने तो क्या बीजेपी और भी ताकतवर होगी या फिर पार्टी के अंदर ही एक नए फॉल्ट लाइंस खुल जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश तैयार है एक ऐसे नेता के लिए जो एक ही समय पर योगी भी है और सत्ता भी? अब आपकी बारी, नीचे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या ये नाम वाकई ही भावी रणनीति का हिस्सा है या फिर पॉलिटिकल चक्रव्यूह का सिर्फ एक मोहरा? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि राजनीति के ऐसे अंदरूनी खेल आपको सिर्फ यहीं पर ही मिलेंगे, बिना किसी डर, बिना किसी झुकाव, सीधे दिल और दिमाग से। मिलते हैं फिर अगली कहानी में, जहां राज सिर्फ राज नहीं होता बल्कि पूरा राह होता है। PAW, जाने राजनीति इनसाइड आउट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान।